डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। करें। देखें, जो जापानीज़ मार्शल आर्ट्स हैं जी उनमें एक ख़ास बड़ा एक इंटरेस्टिंग उनका गेम है जिसको वो कहते हैं जुजुत्सु। अच्छा, जुजुत्सु एक कई सदियों पुराना उनका, जैसे जूडो कराटे इस तरह से होता है, इस तरह से उनका एक पुराना मार्शल आर्ट्स का एक खेल है। उसमें ये होता है कि जब वो लड़ते हैं मुख्तलिफ खिलाड़ी, तो वो उसमें एक एक रिफ्लेक्स, सांस के कैसे लेना है, किस वक्त जो है वो। अच्छा, जू का मतलब है सॉफ्ट, नरम। अच्छा, सॉफ्ट आर्ट इसको इसलिए कहते हैं, जेंटल। अच्छा, जुत्सो का मतलब है टेक्निक और जू का मतलब है सॉफ्ट, तो जू जुत्सो का नाम वहाँ से निकला। उसमें होता है कि इसको सामने मद्दे मुकाबिल के ख़िलाफ़ कैसे लड़ना है, कैसे उसकी सांस, उसकी मूवमेंट्स, उसके रिफ्लेक्सेस, उसकी वीकनेसेस, और उसमें जो बेसिक उसकी जो फ़िलॉसफी है उस पूरे मार्शल आर्ट्स की, वो ये है कि एक कमज़ोर शख्स अगर वो मार्शल आर्ट्स को जीत जाए और सामने बहुत ताकतवर कोई पहलवान हो मद्दे मुकाबिल, तो फिर उसको प्रोलॉन्ग कैसे करना है, उसको कैसे खींचना है, उसको कैसे खींचना है। अच्छा, इसके लिए और बहुत सारी टर्म्स हैं, इसको वॉर जंगों में भी हम देखते हैं और बाकी जगहों पे भी। अगर हम मोहम्मद अली जो बॉक्सर, जी लेजेंडरी मोहम्मद अली, उनको देखें तो वो ये होता था कि अपने मद्दे मुकाबिल को वो ज़ख्मी होते जाते थे और वो कहते कैच मी इफ़ यू कैन, और सामने उसका जो बंदा है सामने मद्दे मुकाबिल, वो मारता जाता था, लड़ता जाता था। और मोहम्मद अली जो है वो तमाम जो रिंग था उसमें वो उनका ख़ास, वो कहते रक्स करते थे। रक्स करते 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 सामने वाला झुंझला के घूंसे मारता था, तो ये होता था, वो होता था, और फिर वो एग्जॉस्ट हो जाता था, थक जाता था। और फिर मोहम्मद अली के लिए जो है वो उनका जो स्टाइल था वो यही था कि, और लोग वो अपने आप को बचाते थे एक ख़ास अंदाज में ऐसे। वो हर एक को, जिसने वो बॉक्सिंग देखी, वो यूनिक स्टाइल मोहम्मद अली का। और फिर वो जो जब थक जाता था, 2-4 घूंसे मार के वो मोहम्मद अली के लिए नॉकआउट। ये जो टेक्निक है ये खेलों में, ये टेक्निक जो है ये जंगों में, और ये जो टेक्निक है ये हर जगह, यानी आप बिज़नेस भी कर रहे हों, आप अपनी ज़िंदगी में हर जगह पर ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। अब इशू ये है कि खान साहब की जो हुकूमत है, अगर हम 10 अप्रैल 2022 से उसे काउंट करना शुरू करें, 10 अप्रैल 2022 जब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में उनकी हुकूमत हुई, तो हम आ जाएं ये 29 नवंबर 2024 तक। इस तमाम, मैं एक लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल करता था, मेरी जो वो कहते हैं ना नीश, या जो वो एक आपकी नीश होती है, तो मेरी वो जो नीश है वो इंटरनेशनल अफेयर्स और उसके साथ टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़, मगर वो नीश मेरी एक डेवलप हो चुकी है पिछले कई सालों में, और वो एक अलग दुनिया है जिसमें मैं काम ऑपरेट करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करके रीजनल इश्यूज़ पे फिर चला जाता हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर उस दिन से हम काउंट करें पाकिस्तान को, यानी आप इस तरह समझ लें कि मैं पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान का तबसरा कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे रियासतें हैं, बाकी मुल्क हैं, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अब बाहर से देखें तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा, ठीक है। एक तो दूसरे सियारे पे जाएं, अब दुनिया को देखें तो दुनिया में वैसे ही जान है, और फिर उसमें आपको एक जगह अजीब सा नज़र आएगा कि भाई ये इस गोले पे क्या हो रहा है, ठीक है। किसी दूसरे गोले पे जाके देखें तो 967 डेज हो गए हैं 2 साल 7 माह से
ज़्यादा, 967 डेज़। और 967 डेज़ के बाद ये सूरत हाल है कि ना कोई बयानिया है, आप हजार तनकीद इमरान खान पे और तहरीक इंसाफ पे तनकीद आप जितनी मर्जी करें, मदे मुकाबिल ना कोई बयानी है। अब सख्ती करेंगे, अब और सख्ती करेंगे, अब और सख्ती करेंगे, करते चले। इससे क्या होगा? इससे क्या मुल्क की मईशत ठीक होगी? भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, करें। जो आप हमेशा ही बात होती है, अब इसमें कह रहे करें, मैं कहता हूँ करें। मैं तो हमेशा ही जवाब देता हूँ। इकॉनमी आपकी जो है वो सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट, शहादतें, फॉरेन पॉलिसी, कौन सा मामला इस अरेंजमेंट से, ये जो अरेंजमेंट है, जो मैं हुकूमत नहीं कहता, अरेंजमेंट कह रहा हूँ, उसकी वजूहत हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ। क्योंकि मुख्तलिफ देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि गवर्नर रूल नहीं लगेगा, मुस्लिम नून कह रही है ये लगेगा, तो ये अरेंजमेंट है ना। अब इसमें जो है वो कोई बयान ही नहीं बन सका। फितना, इंतशार, फितना कह दें, इंतशार कह दें, इससे भी बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, गद्दार, दार इस्लाम से खारिज कर दें, कुछ भी कर दें, बयान ही नहीं बन पा रहा। अच्छा, तमाम लीडर्स को आप हटा दें, आप बैरिस्टर गौहर की जगह आप जो है वो बराक हुसैन ओबामा को ले आए या डोनाल्ड ट्रंप को ले आए या बाइडेन को ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब को देखता है। दरमियान में कुछ भी हो, आप 50 ग्रुप बना लें, बाज़ जमातें बड़ा यूनिक किस्म का स्ट्रक्चर लाती हैं। वो ए का फार्मूला बी पे अप्लाई नहीं होता, बी का सी पे नहीं होता। और आप ये देख लें ना कि ये जो है, ये क्या मुस्लिम लीग नून में अब जो मर्जी कर लें, नवाज शरीफ है। चाहे आप उनकी जगह शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएं, चाहे नवाज शरीफ साहब को पीछे आप खामोश हो जाएं, पीछे हट जाएं, ना बात करें, कुछ ना करें। लेकिन ये है कि नवाज शरीफ, बहरहाल नवाज शरीफ, आज नवाज शरीफ कहें कि नहीं ऐसे नहीं होना, तो वैसे ही जो नवाज शरीफ के आगे फिर वो, क्योंकि वो आप उनको सदारत से हटा दें, आप कुछ कर दें, नायल कर दें, जैसे कि पार्टियों। लेकिन ये मामला खिंच गया है। जो मैंने कहा ना, अगर हम मार्शल आर्ट्स के जो सदियों पुराने असूल हैं, या जो आज के भी तो ये खींची है ना जंग तालिबान ने, जब आप खींचता है ना कोई फरीक, उसे खींचने में काम हो जाता है, और मुकाबले में ताकत होती है, कुव्वत, बयानी है, चीज़ें सारी, तो खुद ब खुद कमज़ोर फरीक जो होता है ना, वो डिक्लेयर हो जाता है विनर। मुसल्लम असूल हैं ये तारीख के। अब सारा कुछ इस अरेंजमेंट ने, उससे पहले पीडीएम, फिर पीडीएम 1, फिर केयर टेकर 2, फिर वो पता नहीं खुदा जाने क्या, जो मर्जी, अब ये वो सब। अब ये जैसे जो वाकया हुआ, जो भी ये 26 तारीख को हुआ है, 26, 27, 24, 25, 26 जो भी तारीखें थी, उसका कमेटियां बना लें, कमेटियों की आप रिपोर्टें ले आएँ, एक बयानिया बनाए। उस दिन, जिस दिन ये वाकया पेश आया तो स्टूडियो में थे, तो डी चौक से काफ़ी दूर उस दिन मैंने बाद में फिर हामिद मीर साहब का वो देखा, जो उनकी बात थी कि लाइट्स बंद वहाँ करवा दी गई, वो बिल्कुल डी चौक था। हमारा जो स्टूडियो है ये ज़रा मुज़ाफ़ात में काफ़ी दूर है यहाँ से, वहाँ दूर दूसरा सेक्टर है। तो यहाँ जो है, लेकिन मैं जब यहाँ से बाहर निकला तो अंधेरा गुप्त था, रात को बिल्कुल अंधेरा, मैं बयान कर चुका हूँ पहले। तो यहाँ लाइट्स वो इतनी प्रोमिनेंट हो रही थी गुप्त अंधेरे में कि फिर हमने खुद बंद करवाई। लेकिन वहाँ पर, और वो इसीलिए अंधेरे में क्योंकि चारों तरफ चूँकि अंधेरा, इतना अंधेरा था कि उसमें ये कुछ ऐसी जगमग जगमग रह गई, बिल्डिंग कौन सी है पता नहीं। तो हम निकले यहाँ से, और यहाँ से आंसू गैस, और अब उस दिन क्या हुआ रात को, अब उसकी रिपोर्ट, अब 100 बातें। शहबाज शरीफ साहब गुस्सा 2 दिन से कर रहे हैं ना, ये उनकी तबीयत में है ही नहीं, इसका दबाव में, प्रेशर में। आज उनको याद आया कि कोरो में वो
भाई आप वो नहीं गए ना, उन्होंने कहा बैरिस्टर साहब को भेजा है, यहाँ धरना हो रहा था। बड़ी खौफनाक उधर हमारा सिक्योरिटी क्राइसिस है, बहुत लोग शहीद हुए हैं उधर। सिक्योरिटी क्राइसिस बलूचिस्तान, सिक्योरिटी बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल पैदा हो रही है, जो हमारे ये कुरम के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, जो तमाम मुल्क के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, कभी कोई चाइनीज़ पे अटैक हो जाता है, कभी कोई सोशल अनरेस्ट है, कोई बाकी मामला। तो हमारे पुलिस के जो एहलकार शहीद हुए हैं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इसको कहीं रोकना पड़ेगा, ये जो है ना, क्योंकि मैंने एक हमेशा ही मैं बात इनसे, और इतना शदीद रद्दमल आता था सामने जब मैं कहता था ये बात कि इमरान खान के बाद एक ब्लैक होल होगा, इमरान खान के बाद एक ब्लैक होल होगा, उसमें सब फंस जाएंगे, जो मर्जी कर लेंगे आप। एक बड़ी शख्सियत ने कहा कि उनके कमरे में छिपकलियां छोड़ दें, वो तो डर जाएगा। छिपकलियां भी छोड़ दी, ये मैं आपको बात बता रहा हूं। एक छिपकलियां भी छोड़ी, वो पता चला वो ये लेके ना, ये जो बर्तन होता है उसके ऊपर वो बंदा बॉलिंग की प्रैक्टिस करके छिपकलियां मारना शुरू कर दी उसने, ये रिपोर्ट आई। अब मुझे बताएं क्या करेंगे आप? कह रहे हैं ऐसे तो मेरी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त, देखो मैं क्या निशाना, वो लगा वो छिपकली मारी, दूसरी तीसरी। यार ये तो बंदा छिपकली से डर, ये तो प्रैक्टिस कर रहा है। ये उनसे मिलने गए एक साहब, तो उन्होंने मुझे बताया कि तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं यार, वो तो कहता है यार ये तो मेरी तो अभी तक ठीक है बॉलिंग। देखें, और आप किसी को, वो डायरेक्ट है ना, कारकुन खान ने क्या कहा है, खान ने क्या कहा, अब कोई बाहर आके बात कर, वैसे गौहर रहे, हटा दें आप उनको, किसी दूसरे को दें। और बयानिया आप देखें, उस दिन का बयानिया कुछ और है। तरीका क्या था कि भाई उस दिन आप एक अलाउ करते थे, एक कमेटी वहाँ जाती, वो मीडिया के लोग जाते वो, तो अब वो पुरसरारियत नहीं है, आगे पीछे, तो ये जो है इसको तमाम स्टेक हो, और ये खिंच गया बहुत ज़्यादा, बयानिया नहीं पॉलिटिकल बन पा रहा, वो हर चीज़ में आगे जो है। शहबाज शरीफ साहब भी दबाव में है ना, एक दो दिन से नज़र आ रहे हैं ना दबाव में, इस तरह की टोन है नहीं, उससे में वो भी करे, वो करे, तहरीक इंतशार है, ये है, वो है, कार्रवाई की जाएगी, या बैन कर दें। ओ भाई, तहरीक इंसाफ को बैन करने से नहीं मामला हल होंगे। ये बात, ये मुराद अली शाह साहब ने क्या बात की है? पीपल्स पार्टी के वजीर आला है ना सिंध में, मैं सिंध हुकूमत का बड़ा नकाद रहा हूँ, आज भी हूँ बहुत सारी इशूज़ पे, लेकिन बहुत सारी इशूज़ पे उनकी तारीफ भी करता हूँ। वो मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि ये देखिए ना, वो कुछ भी कर लें, एक पार्टी के अंदर से एक वो कर रही होती है ना, पार्टी एक लेगेसी लेके चल रही होती है, मतलब वहाँ कभी भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ कोई ज़बान इस्तेमाल नहीं होगी ही नहीं। मतलब वो जब भी बुशरा बीबी के बारे में बात करेंगे तो अचानक, एक लेगेसी है ना बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, नुसरत भुट्टो, कभी वो एक हद तक जाकर खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे, उससे आगे एक महदूद से अंदाज में बात होगी, फिर फौरन एक नहीं जहन में बीबी आ जाएगी, रुकेगी। पीपल्स पार्टी झटका खा के पीछे हटेगी कि नहीं, से आगे नहीं। ख़वातीन, हर पार्टी अपनी लेगेसी लेके चल रही होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले पार्टी बैन हुई थी ना, भुट्टो साहब के दौर में पार्टी बैन हुई, फिर उसके बाद गवर्नर रूल भी हुआ। पीपल्स हर पार्टी देख चुकी है ना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या नहीं थी, क्या भुट्टो साहब के वक्त में गवर्नर रूल हुआ तो भाई हुकूमत टूटी, फिर क्या हुआ, पार्टियां बैन हुई, क्या कोई हल हुआ? नहीं हल हुआ। इसका हल जो है मुल्क हर गुजरते दिन के साथ, पार्टी बैन कर दें, इंटरनेट बंद कर दें, स्लो कर दें, एक्स को बंद कर दें, ये कर दें, नहीं, बैठ के बात करनी होगी सबको, सारे स्टेक होल्डर्स बैठें, वो बात करें। और रियासत कॉस्ट पे कर रही है, कॉस्ट इसकी कीमत होती है ना, हर चीज़ की कीमत है, वो कीमत सब पे कर रहे हैं, सब। और एक तकलीफ़ है, एक बेचैनी है, एक परेशानी है, फिर कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब नैब का मुकदमा, फलां मुकदमा, ये बहुत लंबा टाइम है, ये मतलब 2 नवंबर जनवरी तक क्या हो जाएगा? जब इतने अरसे में नहीं हुआ तो जनवरी से क्या हो जाएगा जनवरी तक?